जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सिंह चिप सरोल टोल बंद होने पर जताई खुशी, सरकार को किया धन्यवाद। मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन आरएसपुरा ने मनाया कल 75वां गणतंत्र दिवस। एसएसपी हेडक्वार्टर रमनीश गुप्ता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। सुरनकोट प्रेस काउंसिल एसोसिएशन में किए गए चुनाव, अध्यक्ष बने अमीरुद्दीन जरगर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में आज ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय चिप्स ने सरोवर से टोल बंद किए जाने पर खुशी जताते हुए सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि यदि सरकार कोई जनहित से जुड़े अच्छे काम करती है तो सरकार का आभार प्रकट करना आवश्यक है तथा इस मौके पर उन्होंने विचारों को प्रकट करते हुए और भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। आपके चैनल का और कल देखा आपने, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज़ थी, एक नारा था लोगों का, नो टोल और नो रोड और नो टोल। तो सरकार ने वो इमीडिएटली हटाया, क्योंकि आपने देखा बहुत सारी एजिटेशन हुई जैसे बार ने की, डोगरा स्वाभिमान ने की और लास्ट में ट्रांसपोर्टरों एक बहुत बड़ी रैली जिसका नाम हमने रैला दिया था। तो हमारी उस टाइम सरकार से बात हुई थी, क्योंकि आपने देखा लास्ट डिबकम साहब से हमारी मुलाकात हुई थी तुरंत रैली के बाद। तो तब हमें आश्वासन दिया था कि सरकार ने कि 1-2-3 महीने के अंदर हम ये जो सारा सिस्टम है, ये जो टोल प्लाजा हम बिल्कुल उठा लेंगे। तो मैं धन्यवाद करूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी कई बार कहा है कि जब कोई सरकार अच्छा काम करती है तो उस पर अच्छाई सामने भी आनी चाहिए। और हमें क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान था तो वो ट्रांसपोर्टरों का था, क्योंकि हमारे ग्रुप्स वो चलते हैं। आप देखिए, जब एक बस चलती है तकरीबन 450 से 500 रुपया पर ट्रिप का हमारा वो वहाँ लग रहा था। तो अभी हमारी जैसा अभी कल से हम देख रहे हैं, आप मीडिया द्वारा ही हमने, क्योंकि अभी कल से ही जैसा जितने टोल प्लाजा, चाहे वो लखनपुर है चाहे वो नासरी वाला है, उसमें पैसे बढ़ाए हैं। मगर मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ये एक बात ज़रूर सामने लाना चाहूँगा, क्योंकि हमने सरकार को अभी 20 दिन पहले एक नया मेमोरेंडम दिया था, क्योंकि नासरी में टोल बढ़ाया गया था। तो उसके लिए भी हमने गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम हमारे चेयरमैन अजीज सिंह द्वारा दिया गया था, क्योंकि हमारी जो टीम है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, और ये पूरी टीम आप ही लोगों के लिए, खासकर जो हमारे ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं, क्योंकि नासरी का जो टंडल है उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। बाकी यहाँ 5 रुपये, कहीं 10 रुपये बढ़ाया, मगर वहाँ इन्होंने बढ़ाया। उसका हमने ऑलरेडी 20 दिन पहले हमने दिया, लेकिन उस पर भी हम सरकार से फाइट करेंगे। मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन आरएसपुरा की तरफ से कल 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम को चौहल्ला मोड़ में एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसएसपी हेडक्वार्टर रमनीश गुप्ता मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराने की रस्म को अदा करते हुए सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद भी दी तथा इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार गुप्ता ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस देश की आजादी के लिए बहुत से वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और अब हमारी नई युवा पीढ़ी को इस आजादी को देश के विकास के रूप में संभाल कर रखना होगा। इस दौरान काफी संख्या में संगठन से जुड़े हुए लोगों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्रीय पर्व को मनाया गया। में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने शहर वासियों को, अपने साथियों को, बच्चों को, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं सबको, पूरे अपना समझो सब संसार को, खासकर इंडिया को। आज इतना अच्छा हमारा 75वां गणतंत्र दिवस आया है, तो ये हर मॉर्निंग वॉक एसोसिएशन हर साल मनाती है, तो आगे भी मनाती आएगी। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में खुशहाली आए।
प्रेस काउंसिल सुरनकोट की कार्यकारिणी में एक बैठक के दौरान चुनाव किए गए चुनावों में अमीर दीन जरगर को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आकाश मलिक को प्रेस काउंसिल सुरनकोट को नए चेयरमैन के रूप में चुना गया तथा इरफान हारून और इश्तियाक चौधरी को प्रेस परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया तथा मौलवी मंजूर को महासचिव के रूप में चुना गया। नाजक मनहास कैशियर और बुक्तेर काजमी को प्रेस परिषद के प्रवक्ता के रूप में चुना गया। इस मौके पर चुने गए सभी अधिकारियों ने प्रेस काउंसिल सुरनकोट का धन्यवाद कर आभार प्रकट किया। माशाअल्लाह। प्रेस एसोसिएशन सुरनकोट के चेयरमैन बनने पे आपको मेरी तरफ से मुबारक। स्माइल हाँ ऐसे है। सुनी भैया कोई ना यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जहाद जिंदगानी में ये मर्दों की हैं शमशीरें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरे साथ ये जो चेहरे आप देख रहे हैं ये आपकी नुमाइंदगी करते हैं। आपके जो मामलात हैं वो हुकाम तक या अहले सियासत तक पहुंचाने में ये लोग एक अहम रोल अदा करते हैं। गुज़श्ता हमने पिछले साल जो बॉडी मुकम्मल की थी उसका 1 साल पूरा हो चुका था और आज हमारी जो प्रेस एसोसिएशन सुरनकोट की मीटिंग हुई और हमने यूनानी मिसली जो है कुछ नुमाइंदगान को चुना है, जिसमें अमीर दीन जरगर साहब को सदर मुंतखब किया गया है, इरफान हारून खान साहब को नायब सदर मुंतखब किया गया है, आकाश मलिक जी को चेयरमैन मुंतखब किया गया है, इश्तियाक चौधरी साहब को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया है और मंजूर साहब को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है, नाजिक मनास साहब को कैशर मुंतखब किया गया है। कावी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा खुशी का जो मकाम है, खुशी का दिन है। आज 26 जनवरी जो है 75वें यौम जमहूरिया के मौका पर सुरनकोट में जो है आज सुरनकोट मीडिया हजरात की तरफ से, सुरनकोट प्रेस एसोसिएशन की तरफ से हमने आज जो है दोबारा सुरनकोट में एक प्रेस एसोसिएशन जो है जिसका मुतफिका तौर पे हमने इंतखाब किया और हम सारे मुतफिक है। और आज की प्रेस एसोसिएशन जो है जिसमें हमने हमारे बड़े भाई अमीरुद्दीन जरगर साहब को हमने आज इस प्रेस एसोसिएशन का सदर बनाया है। तेजस एक पहल फाउंडेशन एनजीओ द्वारा पंचायत बुलंदपुर में अंडर 17 यूथ के लिए स्पोर्ट्स मीट गेम का आयोजन किया गया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र डोडा और तेजस एक पहल फाउंडेशन के चेयरमैन आकाश परिहार द्वारा स्पोर्ट्स मीट गेम्स का उद्घाटन किया गया। इस दौरान चेयरमैन आकाश परिहार ने बताया कि स्पोर्ट्स मीट गेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और बच्चों को ड्रग्स और नशीले पदार्थों से दूर रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी नशा मुक्त रह सके और देश के लिए अपना योगदान दे सके। गिरा दिया, खतरनाक मुकाबला, बहुत बढ़िया मुकाबला। मेरा नाम आकाश परिहार है और मैं तेजस एक पहल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। और आज हमारा कार्यक्रम ब्लॉक लेवल जो मीट थी, स्पोर्ट्स मीट, वो बुलंदपुर के एरिया में रखी हुई थी। और आज हमारे यहाँ विभिन्न गाँव से जो बच्चे यहाँ पे आए हुए थे और उन सब ने इस स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट किया। और हमारा मेन उद्देश्य था कि जिस बच्चों को ड्रग्स से दूर रखा जाए। ड्रग्स की जैसे बच्चे जो है आज आप देखते हैं डिफरेंट बच्चे जो अलग अलग ड्रग्स में मुलविस हैं। तो हम चाहते हैं कि युवा जो है वो खेल कूद में आगे आए, अपने गांव का, अपने एरिया का नाम रोशन करे अपनी खेल कूद में, क्योंकि आप देख रहे हैं विभिन्न एक्टिविटीज़ जो हैं खेल कूद की हो रही है। तो आज हमारा प्रयास था और ये प्रयास हमारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है सफल भी हुआ। आज हमारे यहाँ पे हमारे नंबरदार जी जो है, एक्स नंबरदार जी, वो यहाँ के मुख्य अतिथि के रूप में थे और बुजुर्ग भी है, तो इनका भी आशीर्वाद हमें मिला। यहाँ के और भी रघुवीर सिंह जी आए हुए थे, एक्स सरपंच भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हुए थे। तो सभी ने हमारा तावन किया, सभी ने सपोर्ट किया और बच्चों ने अलग अलग मेडल जीते। यहाँ पे अलग अलग ट्रॉफीज मोमेंटो, यहाँ पे वॉलीबॉल की गेम खिलाई गई, यहाँ पे कबड्डी, खो खो और रन फॉर यूनिटी रेस भी हुई। तो ये नेहरू युवा केंद्र और तेजस एक पहल फाउंडेशन का प्रयास था इस एरिया में पहुँचना और यहाँ के बच्चों को गेम में इन्वॉल्व करना और साथ साथ में
इनको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी अवगत कराया गया, ताकि युवाओं को पता होना चाहिए इनके बारे में, जानकारी जो इनको पता होनी चाहिए और इनको थोड़ा सामने अवेयर आ जाए। डोडा जिले की तहसील भल्ला में खस्ता हालत के रास्ते को लेकर वहां के लोग काफी समय से परेशान हैं। इस दौरान वहां पर स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे भल्ला को हर ब्लॉक से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त हुआ है और इस रास्ते पर चलने से किसी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी हरविंदर सिंह से अनुरोध करते हुए खराब रास्ते को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई। चलो देखिए नासिर साहब, आपने अभी खुद भी देखा यहाँ से जो ये मेन रास्ता है जो लीड कर रहा है अपने हॉस्पिटल के लिए, तहसील ऑफिस के लिए, ब्लॉक ऑफिस के लिए, टीएसओ ऑफिस के लिए, कंसर्न्ड ये क्या नाम है पुलिस चौकी के लिए, आपने देखा इसकी हालत कितनी खस्ता है। यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से आदमी मतलब हाथों से पकड़ पकड़ के नीचे हाथ लगा लगा के आदमी कहीं चलता है। तो बाय द वे कोई पेशेंट होता है, मतलब यहाँ पे अक्सर ये डर रहता है कि कहीं कोई यहाँ से गिर के नीचे नाले में न पड़ जाए। जो कंसर्न चाहे वीडियो ऑफिस वाले हों, चाहे R&B वाले हों, मतलब कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है वो टस से मस नहीं है। कितने, मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल से ये हालत है इस रास्ते की, तो कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि इस रास्ते को ठीक किया जाए, एटलीस्ट रास्ता बनाया जाए, क्योंकि मेन रास्ता है जो इन सारे ऑफिस की तरफ जाए। नासिर भाई, जैसे आपने देखा ये जो रोड है हमारा, ये मेन रास्ता है। पैदल जब भी हम जाते हैं ये शॉर्टकट है, मार्केट के बीच में ये एक वाहिद कनेक्शन है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, तहसील के जितने भी हमारे यहाँ पे ऑफिस हैं, उनके लिए खाली यही एक रास्ता है। और आपने इस रास्ते की हालत देखी, यहाँ आप देख रहे हो लेडीज है, बच्चे हैं, वो जब यहाँ से चलते हैं तो आप जब 2 मिनट वहाँ पे जाके आप बाइट अगर बनाओगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इस रोड की क्या हालात है। और अफसोस मुझे ये होता है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो BDO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिस चौकी है या TSO साहब है, इनका सारा स्टाफ वगैरह जो भी है यही इसी रास्ते से ये भी गुजरते हैं। अगर इनको मार्केट में आना है या मार्केट से अपने ऑफिस की तरफ जाना है, अगर ये गाड़ी में नहीं गए तो इसी रोड से आना जाना इनका भी है। लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है कि क्या इनकी भी नजरें नहीं खुलती हैं, क्या ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि ये अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो क्या इनको दिखता नहीं है कि क्या ये रास्ता चलने के लायक है। हमसे तो हम तो यही कर सकते हैं कि हम अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस रोड को बनाया जाए, लेकिन इनके हाथ में, मैं तो कहूंगा कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ, तहसीलदार साहब जो हमारे यहाँ हैं वो मजिस्ट्रेट हैं, उनके हाथ में भी अथॉरिटी है। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो वो जो उनके हायरार्की में बैठे हुए हैं कंसर्न, वहाँ पे बात करें, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे इसलिए बिठाया गया है कि पब्लिक की जो भी ग्रेवेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ना कि बाकी चीजों के लिए। तो आज के समय बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जॉन की सैनिटेशन का। हमारा पता है जॉन की सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है।
और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफ़र इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोग मुतमईन है, जबरदस्त मुतमईन है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है।